Hello guys, again I am here with the next and new branded topic, which is atmospheric pressure. In the previous lecture, we have discussed about pressure and the types of pressure, liquid and gases, how the liquid and gases exert pressure, how solids exert pressure, and we also had discussed some examples for द प्रेशर. जैसे कि हमने नेल बिस्तर वाला एग्जांपल लिया था या मैजिक वाला, है ना, बिस्तर किलो के बिस्तर वाला या नेल के बेड पर जो है कोई आदमी सोता है, कैसे सो पाता है, मैजिक. ओके, सो नाउ वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एंड न्यू ब्रांडेड एंटरटेनिंग टॉपिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अच्छा, बच्चों पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझें उससे पहले मुझे ये बताओ कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. बोलते हैं ना कि इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरीके के एटमॉस्फेयर में बच्चे पढ़ रहे हैं काफी ज्यादा बोलते हो, है ना. तो ये एटमॉस्फेयर है क्या? एटमॉस्फेयर इज मतलब हमारे सराउंडिंग में कैसा वातावरण, कैसा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, वो क्या है? एटमॉस्फेयर. क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. सो बेसिकली इन साइंस एटमॉस्फेयर इज layer of air surrounding the earth. यानी कि अर्थ के चारों तरफ एयर ने क्या कर रखी है? एक लेयर बना रखी है. ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये क्या है? अर्थ. धरती में का जानते हो ना. हाँ, तो अर्थ ने अपने चारों तरफ सराउंडिंग में इस तरीके से एयर की लेयर बना रखी है. क्या बना रखी है? लेयर्स ऑफ एयर. ठीक है. इस लेयर ऑफ एयर को, इस पूरे एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं? इस पूरे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. क्या बोलते हैं? ठीक है, एटमॉस्फेयर या अर्थ का अपना एरिया. तो बच्चों अर्थ के सरफेस पर हमारे चारों तरफ, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे चारों तरफ भी क्या है? एटमॉस्फेयर अवेलेबल है. मेरे चारों तरफ भी क्या है? एटमॉस्फेयर अवेलेबल है. इसी तरह ऐसा आपने कभी सुना होगा कि मून पर जो है हम सांस नहीं ले पाते. रीजन कि सर वहां पर क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं है. एटमॉस्फेयर नहीं है इसका मतलब वहां पे क्या नहीं है? एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है. सो वी कांट ब्रीथ इन द ऑन द मून. ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पर अर्थ के चारों तरफ क्या होता है? एक लेयर जमी हुई होती है. किसकी लेयर होती है? वो एयर की. उस पूरी एयर की लेयर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. अब जो एटमॉस्फेयर की भी डिफरेंट लेयर होती है, काफी सारी लेयर्स होती हैं. ठीक है. हर कुछ दूरी, जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर चलते जाओगे वैसे वैसे आपकी लेयर्स बदलती जाएगी. जैसे जैसे आप हाइट पर जाते जाओगे वैसे वैसे लेयर्स बदलती जाती. आपने कभी सुना होगा कि हाइट पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वहां पर एयर की कमी हो जाती है, वहां पर आपका एटमॉस्फेयर कम होता जाता है. और जैसे जैसे आप हाइट पर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर कम होता जाएगा. एक पर्टिकुलर एक हाइट ऐसी आएगी जहां पर आपका एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा. इसका मतलब आप कहाँ चले जाओगे? स्पेस में चले जाओगे. कहाँ चले जाओगे आप? स्पेस में चले जाओगे. बोले तो आप क्या बन जाओगे? आयरन मैन. ओके, ठीक है. तो बात करते हैं एटमॉस्फेयर की. आप चाहो तो डेफिनेशन एंड इसका डायग्राम बना लो, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ. तो बच्चों प्रेशर तो आपको पता है कि अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर तो क्या है? अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ? कि एयर के द्वारा लगाया गया फोर्स, यानी कि एयर जो फोर्स अप्लाइड बाय एयर पर यूनिट एरिया. यानी कि अगर मैं इस तरीके से एक सिलेंडर एज्यूम करता हूँ बच्चों, क्या करता हूँ? एक एयर का सिलेंडर एज्यूम करता हूँ. एयर का
इस तरीके से मैंने एक एयर का सिलेंडर एज्यूम किया, ठीक है। ये सिलेंडर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, मैं इसको थोड़ा सा सिलेंडर ही बना देता हूँ। ये रहा मेरा एयर का सिलेंडर। अब ये क्या है, बिल्कुल इस सिलेंडर में मैंने क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। पूरे सिलेंडर में क्या भरी हुई है, एयर फिलअप है। पूरे सिलेंडर में मैंने क्या फिलअप की हुई है, एयर। दिख रहा है, पूरे सिलेंडर में मैंने क्या फिलअप की हुई है, एयर। और ये जो एयर है ये क्या बोला, एयर सिलेंडर, इसे मैंने क्या बोल दिया, एयर सिलेंडर बोल दिया, ठीक है। इस पूरे सिलेंडर में मैंने क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। अब क्या हो सकता है बच्चों, अब क्या होगा, अब सुनो, ये एयर जो है पूरे एयर में, मैं क्या बोलता हूं कि पूरी एयर जो है इस कंटेनर, आपको पता है एयर भी एक तरीके की क्या है, गैस है। और ये पूरे कंटेनर की वॉल्स पर ऊपर नीचे सारी तरफ क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। सो बच्चों अगर मैं बात करूं कि अप्लाइड प्रेशर पर यूनिट एरिया, मान लो इतना सा एक एरिया ले लिया मैंने, इतना सा एक एरिया ले लिया, इस एरिया पर कितना फोर्स अप्लाइड है, इस एरिया पर कितना फोर्स अप्लाइड है, वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक इक्वल प्रेशर के इक्वल होगा। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन की अगर बात करूं मैं, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करता हूं, तो मैं डायग्राम को मिटा देता हूं थोड़ा सा। सो atmospheric pressure is equal to weight of air, इसे ब्रैकेट में और लिख सकते हो, अप्लाइड फोर्स बाय एयर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर बोल दो, चाहे आप बोल दो अप्लाइड फोर्स बाय एयर। तो ये जो क्या है, यहाँ पे कौन फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, एयर लगा रही है। तो अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। जनरली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है, इसे ऐसे लिखते हैं P और नीचे लिखते हैं ATM। क्या लिखते हैं, P और नीचे लिखते हैं ATM। ATM इज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM फॉर एटमॉस्फेरिक, P फॉर प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जनरल वैल्यू होती है 1.01 into 10 raised to the power 5 पास्कल। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है बच्चों, ये आपको याद रखनी है। 1.01 into 10 raised to the power 5 पास्कल। पास्कल क्या है, प्रेशर की यूनिट, पास्कल क्या है, प्रेशर की यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट है। जबकि यूनिट तो क्या आई थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट तो क्या आई थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है, पास्कल बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जनरली एग्जांपल ले लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अच्छा बच्चों अगर मैं बात करूं, सबसे पहला एग्जांपल ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जूस वगैरह पीते हो, जूस वगैरह पीने के लिए किसका यूज करते हो, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का यूज करते हैं हम, करते हैं नहीं करते। अब ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में क्या होता है बच्चों, सुनना बात को, होगा क्या कि जैसे ही इस तरीके से पानी रखा हुआ है, पानी में स्ट्रॉ रखी हुई है, ठीक है। पानी का गिलास है और पानी के गिलास में ये जूस है, जूस वगैरह में क्या रखी हुई है, स्ट्रॉ रखी हुई है। अब अगर स्ट्रॉ रखी हुई है और देखो मेरे को मुंह बनाना तो नहीं आता है, फेस बनाना कैसे बनाते हैं फेस को, यहाँ नहीं नहीं फेस नहीं बना पाऊंगा, फिर कोई बात नहीं छोड़ो। अब यहाँ से क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली तो ये जो जूस है ये स्ट्रॉ से चढ़ के ऊपर नहीं आने वाला है, ऑटोमेटिकली तो जूस जो है वो
ऊपर नहीं आने वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जूस को स्ट्रो को सक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सक करना पड़ेगा। सक करने से क्या होगा, इसका जो प्रेशर है, इस स्ट्रो के अंदर भी एयर थी, अब स्ट्रो के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि स्ट्रो के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और बाकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, इस वाटर की सरफेस पर उस वाटर को प्रेस करने का काम करेगा। किसको, वाटर को। और जैसे ही वाटर को प्रेस करने का काम करेगा, वाटर कहाँ निकल के चला जाएगा, ऊपर। ये जूस वगैरह जो भी है आपको वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो अगर मैं इसे लिखूं, व्हेन एयर inside the straw has sucked, जैसे ही स्ट्रो के अंदर की सारी एयर सक कर ली जाती है, देन प्रेशर inside the straw become less comparison to air, sorry, atmospheric pressure, comparison to atmospheric pressure। यानी कि जैसे ही आपने उस स्ट्रो के अंदर की जो एयर है वो सक की, तो क्या होगा, स्ट्रो के अंदर का जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्ट्रो के अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे ही आपने अपने होंठ से या मुंह से एयर को सक किया, स्ट्रो के एयर को, तो क्या होगा, अंदर स्ट्रो के अंदर का प्रेशर तो कम हो जाएगा और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ स्ट्रो, प्रेशर ऑफ स्ट्रो। जैसा ही ऐसा होगा तो क्या होगा बच्चों, लिक्विड हमेशा कहां से कहां फ्लो होगा, लिक्विड will flow high pressure to low pressure, high pressure to low pressure, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है आपका लिक्विड फ्लो होगा। तो अब देखो कौन सा प्रेशर हाई है, स्ट्रो का या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है। स्ट्रो का प्रेशर कम, क्यों, क्योंकि आपने उसके अंदर से एयर तो निकाल ली, अब एयर ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा भाई, स्ट्रो के अंदर से आपने एयर तो बाहर निकाल ली, और अगर एयर ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ होगा, स्ट्रो के अंदर प्रेशर है ही नहीं, और अगर स्ट्रो के अंदर प्रेशर गायब, इसका मतलब स्ट्रो के अंदर का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम। किसकी कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक के कंपैरिजन में। सो अब लिक्विड कहाँ से कहाँ आएगा, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, तो बाहर से अंदर बोले तो लिक्विड कहाँ से कहाँ चलना स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रो के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और अंदर जाके आपके इसमें आ जाएगा। इसी तरीके से आप जो दूसरा एग्जांपल और एक और होता है, रबर सकर यूज करते हैं ना, रबर सकर ले लो, ठीक है ना। ये सब रबर सकर जानते, जो कार की जो विंडोज होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, जो सनलाइट आती है तो उसके लिए हम एक ब्लैक कलर की शीट लगाते हैं। ब्लैक कलर की शीट कैसे लगाते हैं, उसमें यूज होता है रबर सकर का, ठीक है। फिर उसका कोई खास इश्यू नहीं है। बात आती है क्या, समझ में आया, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल समझ में आया। इसमें क्या किया मैंने कि जैसे ही मैंने स्ट्रो से एयर को विड्रॉ किया, तो स्ट्रो के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो गया, कम हो गया, और ऐसा होने से जो मेरा लिक्विड है वो एटमॉस्फेयर से कहाँ आना स्टार्ट हो गया, मेरे स्ट्रो के अंदर आना स्टार्ट हो गया। वही काम मैंने किया, ठीक है। एक बात और, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बच्चों किसका यूज किया जाता है, मर्क्यूरी बैरोमीटर। किसका यूज किया जाता है, मर्क्यूरी बैरोमीटर। मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां पे बना देता हूं। टू मेजर atmospheric pressure, we use
मर्क्यूरी बैरोमीटर। किसका यूज करते हैं? मर्क्यूरी बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मर्क्यूरी बैरोमीटर। सो टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी यूज मर्क्यूरी बैरोमीटर। ये एक स्टार पॉइंट लगा के हम लास्ट में लिख सकते हैं। सो बच्चों हियर वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 11 एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स पोर्शन। ठीक है, अगर साइंस के पोर्शन के नाम से देखा जाए तो 11 नंबर का चैप्टर है, और अगर फिजिक्स के पोर्शन के नाम से देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा? फोर्स एंड प्रेशर। तो हमने बहुत सारी बात करी, फोर्स के बारे में भी बात करी और प्रेशर के बारे में भी हमने काफी बातें करी। सो हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम सिर्फ और सिर्फ इसकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है पीछे के उनके सॉल्यूशंस मैं आपको उसमें प्रोवाइड करूंगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, तब तक के लिए आप खुद ट्राई करें उन क्वेश्चंस को करने का, एंड तब तक के लिए आज के लिए यही डिसमिस करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही और भी ज्यादा एनर्जी के साथ में। ओके।